मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि एक बहुत ही प्यारी सी स्वीट सी मीठी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बारे में आपको बताते चलें कि येस्टरडे आई वाज इन लाहौर एंड आई मेट माय वेरी डियर फ्रेंड सारा अहमद। सारा को आप जानते हैं फॉर हर वंडरफुल वर्क फॉर चाइल्ड राइट एंड चाइल्ड वेलफेयर एडवोकेसी। शी इज़ ऑल्सो द चेयरपर्सन फॉर चिल्ड्रंस वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ब्यूरो इन पंजाब। और उनके आने से पहले चंद साल कबल ये ब्यूरो यकीनन फ़ाल तो था, लेकिन इस तरह फ़ाल नहीं था, ये एक्टिविज़म नहीं थी। बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए एंड ऑफ कोर्स जब उनको पूरे पंजाब से ख़बरें मिलती हैं कि कहीं भी किसी बच्चे के साथ कोई ज़्यादती हुई है, कोई मुश्किल में है, तो उसको रेस्क्यू करती हैं। कल जो खूबसूरत सी आपको स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि कुछ रोज़ कबल उनकी मुलाकात हुई थी ज़ैनब से, जो कि एक डोमेस्टिक वायलेंस की अनफॉर्चुनेटली विक्टिम बच्ची है। छोटी सी बच्ची जिसको घर में रखा गया और यकीनन उसके साथ तशद्दुद हुआ। जब वो अपने रिकवरी फ़ेज़ में थी और सारा की टीम ने उनको रेस्क्यू किया, सारा उनसे मिलने हॉस्पिटल गई, तो उससे ऐसे ही पूछा कि बेटा तुम्हें क्या चीज़ चाहिए एंड व्हाट इज़ इट दैट यू वुड रियली लाइक टू डू। कोई खिलौना है, कोई पसंद की चीज़ है। तो नन्ही सी ज़ैनब ने उस वक्त जब उधर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में भी थी, उसने कहा कि जी मेरे फेवरेट स्टार हैं रजब, जो कि एक बड़े फेमस वो हैं आपके, बात इनकी मैं सुन लूँ पहले। हाँ जी, उनके बड़े फेमस किस्म के वो एक टिकटॉकर हैं और उन्होंने कहा कि जल्दी से आप इनसे मेरी मुलाकात करा दें। एंड सारा मेड इट अ पॉइंट कि किसी तरह इनको रीच आउट करें, इनसे बात करने की कोशिश की गई। एंड व्हेन रजब वाज टोल्ड अबाउट दिस फैंटास्टिक इनिशिएटिव, तो उन्होंने फ़ौरन हामी भरी। और कल का वो दिन था कि इतवार के रोज़ रजब बट सारा की टीम के साथ ज़ैनब से मुलाकात करने के लिए गए। इसके विजुअल्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं और अब हमारे साथ सारा भी मौजूद हैं। आइए सारा से सुनते हैं कि कैसा महसूस किया उन्होंने ज़ैनब की ये बहुत ही प्यारी सी छोटी सी विश को पूरा करके। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग। आपने ये केस जो है अपने प्रोग्राम में आप डिस्कस कर रही हैं, यू वेरी काइंड। एंड आप जो हमेशा ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ को अपने प्रोग्राम में प्राइम टाइम में डिस्कस करती हैं, इसके बारे में बात करती हैं, तो वेरी ग्रेटफुल टू यू। सारा मुझे बताएं कि ये जो बच्चे रेस्क्यू किए जाते हैं, यकीनन जब आपने पहली दफ़ा अपील की थी, एंड आई रिमेंबर यू सेंडिंग आउट अ वीडियो कि किसी तरह रजब तक ये बात पहुंच जाए कि ज़ैनब की ख्वाहिश है उनसे मिलने की। उस वक्त ज़ैनब की हालत बहुत अबतर थी। कुछ इनके केस के बारे में बताएंगे कि ज़ैनब को कहाँ से और कैसे रेस्क्यू किया गया? जी बिल्कुल, ये वाक़या जो है ना सिद्रा, ये पेश आया शादरा में, लाहौर में। एंड ज़ैनब जो है वो अपनी ज़ैनब हैज़ टू मदर्स, एक रियल मदर एंड एक स्टेप मदर, और वो साथ ही रहते हैं इन द सेम हाउस। तो जो उसकी रियल मदर है वो उम्रा परफॉर्म करने के लिए बाहर गई थी, तो शी वाज विद द स्टेप मदर। स्टेप मदर को किसी बात पे गुस्सा आया एंड उन्होंने अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन ये मरियम के ऊपर निकाली, और मरियम को जो वो होता है स्पैचुला, उससे मारा, इतना बुरी तरीके से मारा कि शी गॉट स्कल इंजरीज, शी गॉट बैड वुंड्स। उसकी स्कल इंजरीज, उसके बाद उसके स्टिचेस, जब मैं उनसे मिली हूँ तो यहाँ से यहाँ तक स्टिचेस लगे हुए थे। आई मेट हर ऑन 25 सितंबर एट चिल्ड्रंस हॉस्पिटल लाहौर। अच्छा। उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया एंड उसकी दोनों आईज वो बैडली सोलन, और एक आंख तो खुलती भी नहीं थी, वो एक आंख बंद थी। एंड मैं उससे मिली, वो रो रही थी, वो पेन में थी बेसिकली। उसकी शी हैड गॉन थ्रू अ प्रोसीजर राइट बिफोर जब मैं मिली हूँ, तो वो शी वाज इन लॉट ऑफ पेन। तो मैंने उससे पूछा कि मरियम आपको क्या चाहिए, हम आपको क्या लेके आए, आपके लिए कोई बारबी डॉल्स ले आए, कोई चॉकलेट्स चाहिए कुछ? तो उसने सिर्फ एक ही चीज रिक्वेस्ट की, उसने अपना फोन निकाला, बिकॉज शी कुड सी फ्रॉम वन आई। उसने अपने फोन में यूट्यूब पे, ये रजब अली बट इनका यूट्यूब चैनल है, इज अ टिकटॉकर एंड अ ब्लॉगर, तो वो इसने दिखाया, कहती है कि इनको यहाँ पे मेरे पास ले आए। एंड सो आई प्रॉमिस्ड हर दैट डे कि मैं लाऊंगी। एंड उसके बाद इन 15 days एंड सिद्रा आई हैव बीन ट्राइंग माय बेस्ट कि वो मिल जाए, बट अभी कुडंट फाइंड हिम। बट एक दिन इवेंचुअली, अभी 2 days अगो, किसी ने कांटेक्ट किया एंड हमें कनेक्ट करवाया, एंड इट्स ऑल ड्यू टू आई थिंक अल्लाह's हेल्प कि हम उनसे मिल सके। मतलब हमारा एक लाइजन डेवलप हो गया। इमीडिएटली उन्होंने हामी भरी व्हेन ही सॉ द वीडियो, तो उन्होंने कहा आई विल डेफिनेटली विजिट हर टुमारो। तो कल जो है हम गए हैं। Yes, तो आपकी मरियम की और रजब की क्या बात हुई? रजब मरियम मस्ट हैव हैड अ फैन गर्ल मोमेंट अपने फेवरेट स्टार से मिलकर। मरियम ने कैसा महसूस किया एंड हाउ इज़ अ हीलिंग जर्नी? क्या इनके ज़ख्म भर गए हैं, ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है? उस बारे में भी बताइए सारा। बिल्कुल, देखिए पहले तो मरियम वाज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड
एंड बिल्कुल शी वाज ओवर द मून जब इन्होंने रजब को देखा, जैसे उनको पता चला बेसिकली कि ही इज हाँ कमिंग, तो वो बहुत ही एक्साइटेड हो गए और उन्होंने रोज पेटल्स जो है वो उनके ऊपर फेंकी हैं, उनका जो है वेलकम किया उनको उनकी फैमिली ने। और जी। फिर ये अंदर आए हैं और फिर इनसे बातें की हैं। शी टोल्ड हिम कि ये रोज इनका शो देखती हैं एंड यू नो दैट्स व्हाट शी डज, एंड वो शी इज आल्सो गेटिंग एजुकेशन। अभी फिलहाल शी इज ऑन रेस्ट एंड ये अच्छा। मेडिकल लीव पे है, बट शी रीस्टार्ट हर स्कूल सून। और उसको जो इंजरीज आई हैं उनका इलाज हॉस्पिटल में हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल शी हैज पार्शियली रिकवर्ड एंड बाकी शी नीड्स रेस्ट एंड हीलिंग। शी बिल्कुल इज सही। अंडर द हीलिंग प्रोसेस एंड शी इज टेकिंग मेडिकेशन, उसको वो मेडिसिन ले रही है एंड सून जो है ना शी बी बैक टू नॉर्मल सारा इसमें एक बड़ा इंशाल्लाह। इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि मुझे ये बताएं कि आम तौर पे अगर जो परपेट्रेटर है जिसने बच्चे पे तशद्दुद किया है वो घर का ही कोई शख्स होता है, तो क्या ख़ानदान वाले उसके ख़िलाफ़ केस को परसू करते हैं? इनके केस में इनकी सौतेली माँ ने, इनकी स्टेप मदर ने इन पे तशद्दुद किया, तो अब फैमिली डायनामिक्स क्या हैं? असल वालदा जब वापस आई हैं तो उनका क्या रद्द अमल था? फैमिली ने इसको कैसे रिएक्ट किया और किस तरह हैंडल किया? जी बिल्कुल सिद्रा, दे टेकिंग इट वेरी सीरियसली एंड जो रियल मदर है और फादर जो है दोनों मिल के केस को परस्यू कर रहे हैं। उन्होंने एफआईआर करवाई, हमने इनकी हेल्प की एफआईआर करवाने में विद द पुलिस एंड वी गॉट द कल्प्रिट अरेस्टेड। जी। जो स्टेप मदर है शी बिहाइंड बार्स, वो जेल में है अभी और केस चल रहा है, ट्रायल इज गोइंग ऑन। और मैंने कल भी पूछा इनके वालदेन से, जो रियल मदर एंड फादर है, मैंने पूछा कि आप लोग केस को परस्यू करेंगे ना, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो वो कहते हैं बिल्कुल हम करेंगे और हम उसको नहीं माफ़ करेंगे। नॉर्मली हम देखते हैं कि वो गिव कर दिया जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, बट दे आर वेरी सीरियस अभी फ़िलहाल। तो वी आर वेरी अच्छा, मैं होपफुल जानना कि चाहती हूँ सज़ा सारा कि ये जो मिले। इनकी सौतेली वालदा हैं, क्या उससे भी मरियम के और बहन भाई हैं? तो मैं इसलिए क्योंकि एक ही घर में रहते हुए अगर वालदा अरेस्टेड हैं तो एक पूरा ये मुझे लगता है कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है इस वक्त तो घर के अंदर। बिल्कुल, उसके और भी जो है वो सिबलिंग्स हैं, लेकिन उनके साथ ही नानी, नाना, दादा, दादी सब यू नो इन द सेम मोहल्ला वो रहते हैं गली में। तो वो एक दूसरे के, आई मीन दे टेकिंग केयर ऑफ द किड्स आल्सो। तो लेकिन देखें ये तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, उसको अरेस्ट करवाना एंड शी शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल कि किसी भी वजह से उसको माफ़ी नहीं देनी चाहिए बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि घरों के अंदर और ख़ास तौर पे जब ख़वातीन इस तरह का इंतहाई कदम उठाती हैं, सारा इसमें मेरे ख़्याल में आपकी मेंटल हेल्थ का भी एक बड़ा क्राइसिस है इस वक्त पाकिस्तान में। ख़वातीन और बिलखुसूस जो एडल्ट्स हैं वो अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकालते हैं, जो कि कतई नहीं होना चाहिए। बच्चों के यकीनन हुकूक हैं और उसके लिए पूरी रियासत को हमें बतौर माशरा मेहनत करनी चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा एलिमेंट है जहाँ मुझे लगता है कि दीज एडल्ट्स also need a lot of help. But once again, kudos to you and your entire team for doing such a fantastic job. Inshallah ताला आपके मज़ीद इनिशिएटिव्स को भी हम कवर करते रहेंगे. But what a beacon of hope all of this is. बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए सारा.